ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समस्तातु तुममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वान्त्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनं जगदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वागार्थाभिवशं प्रक्तो वागार्था प्रतिपत्तये जगदापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, मुकर्रा मठ की जय, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान के देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
हरि शरणम। आइए भगवान की तृतीय दिवस की पावन मेला में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कलतरु तड़ित विनंदित मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, मस्तक में मां गंगा को धारण करने वाले भूत भोलेनाथ भगवान शंकर की पावन श्री शिव पुराण की पावन ज्ञान गंगा को श्रवण कर रहे मंचस्थ उपस्थित समस्त विद्युत विप्रगण श्रोता समुदाय, मां सरस्वती के बीड़ा को जगा रहे मेरे सहयोगी गण, मुख्य यजमान के रूप में विराजित श्री बाबा जी एवं उनकी श्रीमती जी और भी विराजित समस्त श्रोता समुदाय, सुदूर नगरों से ग्रामों से पधारे हुए भगवत रसिक वैष्णव जन, मातृशक्ति माताओं बहनों, आप सभी को इस व्यासपीठ से तृतीय दिवस की द्वितीय बेला में ओम नमः शिवाय करते हुए और भगवान की पावन कथा में हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि ततो दैते विवेकः। बाबा जी, ये एक जन्मों के पुण्य से नहीं है, जो सब आप बैठे हुए हैं ना, ये एक जन्मों के पुण्य से आप शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि हमने जो दान पुण्य इत्यादि किया उसके कारण हमारे भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं। फिर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्मों का नहीं, हजारों जन्मों के जब पुण्य का उदय होता है तब जाकर के भगवान की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। बोलो ओम नमः शिवाय। और जिसके भाग्य का उदय हुआ वही केवल इस पंडाल पे आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? बहुत है, लेकिन जब तक उनके भाग्य का उदय नहीं होगा तब तक यहां वो नहीं आ सकते। और केवल भाग्य की ही बात नहीं है, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य तो ठीक है, लेकिन भाग्य के साथ में जो आपने सत्कर्म किया है, सत्संगमं, सत्संग किया है। और आप लोग तो रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में तो सबसे पहली बात ये कह दी गई है
जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में क्या आता है? प्रथम भगति संतनी कर संगा, दूसरी पहली जो भक्ति है वो सत्संग है, संतों का संग। अगर संत मिल जाए ना तो संत से आप अपने जीवन के बारे में मत पूछो। आजकल की माताओं को तो क्या है, जहां संत घर में आए, ब्राह्मण घर में आए, पहले हाथ दिखाने बैठ जाएंगे। महाराज देखना, मेरा हाथ तो देखो, अरे मेरे बेटे का भाग्य तो देखो, मेरा बेटा नौकरी करेगा नहीं, सुंदर सी बहू लावेगा कि नहीं। अरे अगर यही पूछना है तो कम से कम किसी और से पूछ, संत से तो मत पूछो। संतों से तो केवल ये पूछो कि भगवान हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारी मुक्ति कैसे होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। संतों से तो केवल एक बात आप पूछ लो कि हे संत भगवान, आप तो कृपा करके ये बताइए कि इस संसार में बार बार जो आने जाने का चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार से पार जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जानते हैं, संत जन केवल एक ही बात कहेंगे, संसार से अगर पार होना है तो भैया, अभी हमने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ, बाबा जी ने लिखाया है, क्या लिखाया है? कलियुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरहि पार। ये चौपाई कहाँ की है? बाबा जी आपने लिखाया है ना? कहाँ पे है ये चौपाई? रामचरितमानस में। कि भाई आप लोगों ने रामचरितमानस में इस चौपाई को पढ़ा है क्या? मेरे भाई, ये चौपाई रामचरितमानस की नहीं है। आप संपूर्ण रामचरितमानस खोल कर देख लीजिए। लोग कहते हैं रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। रामचरितमानस की चौपाई नहीं, मैं बताऊं कहां की? ये चौपाई विनय पत्रिका की है। बोलो ओम नमः शिवाय। पहले जमाने में लोगों को तप करना पड़ता था, अब तो केवल नाम लेने से ही व्यक्ति तर जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि तेरा पल पल वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जपले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए जपले जपले नमः शिवाय तेरा बल बल बीता जाए जपले जपले तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा जन्म मरण बन जाए मुख से जपले नमः शिवाय। संतों के पास तो केवल यही धन है मेरे भाई, और न काम दुनियादारी से। संतों को और कोई काम नहीं है। हरि का भजन करो, हरि है हमारे, केवल यही काम। हरि का भजन करना और हरि का ही गुणगान को गाना, ये संतों का काम है मेरे भाई। आपने कल देखा था देवराज जो था केवल हरि के नाम को सुनकर के उसके लिए शिवलोक से विमान आ गया और उस विमान पर विराजमान होकर के और सुंदर देवराज जो था वो अपने शिवलोक को चला गया था और शिवलोक में पहुंच करके भगवान शिव का गण बन गया। बोलो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार की पावन कथा को जो है श्री सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे थे। शौनक जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज, इतनी जब कथा सुना करके श्री सूत जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोले शंकर भगवान की। और जैसे जयकारा लगाया बता दिया यही महात्मा है। शौनक जी कहने लग गए, बोले हे सूत जी, और कोई प्रमाण है आपके पास कि शिव पुराण को सुनने वाला व्यक्ति मुक्त होता? कोई और प्रमाण हो तो बताओ। सूत सूत महाभाग
सर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। महाराज, अभी आपने जो एक कथा बताई ना, इससे मेरा मन तो भरा ही नहीं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई और हो तो बताइए ना। देखो, जिसके मन में ललक होती है ना, अरिता वितरणा शिथिलाश्च वेता, जिसके मन में अगर ललक है तो उसकी तृप्ति कभी नहीं हो पाती है। जिसे आप हनुमान जी महाराज को देख लीजिए, रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज जहां भी कथा होती वहां पहुंच जाते हैं और जाकर के रामचरित को सुनते हैं, क्योंकि उनकी तृप्ति ही नहीं होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री सौनक जी ने भी कह दिया, बोले महाराज कोई और कथा सुना। नामृतम पिबतम लोके मुक्ति क्वापि सभाजते शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। और किसी की मुक्ति हुई क्या शिव पुराण को सुनने को? वो सुनाओ मुझे। बारंबार जब शौनक जी कहने लग गए, श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले हे ऋषियों, आप लोग एक आसन लगा करके कथा सुनने का नियम है मेरे भाई। अभी आगे वर्णन करूंगा। जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपः मनः संधारयो धिया। कथा चलते फिरते नहीं सुननी चाहिए। जितस्वासो, अपने आसन को जीत करके एक आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। ये श्रोता और वक्ता दोनों के लक्षण है। श्रोता को एक बार जो आसन बना ले वे उसी आसन पे जब तक कथा चले आसन हिलना भी नहीं चाहिए। और वक्ता को भी जैसा एक बार व्यासपीठ पर जाकर के विराजमान हो जाए उसके पैर भी नहीं हिलने चाहिए। जित श्वासो, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके बैठना चाहिए। हमारा मन कहीं भ्रमित ना हो जाए। अपने प्राणायाम को जीत करके बैठना चाहिए। जब तक आप आसन को नहीं जीतोगे, जब तक इस चंचल बुद्धि को नहीं जीतोगे, जब तक इस चंचल मन को एकाग्र नहीं करोगे, तब तक आप भगवान की पावन कथा को श्रवण नहीं कर सकते। बोलो ओम नमः शिवाय। जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपः मनः संधारयो धिया। हे ऋषियों, आप अपने आसन को जीत करके बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं अब कथा श्रवण कराने जा रहा हूं ना, ये कथा बड़ी ही दिव्य। ऋषियों ने अपने अपने स्थान पे जाकर के अपने अपने आसन को लगा करके अपने अपने ध्यान को लगा करके देखना ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हमेशा ये संयम के कोड़े लगे। इस मन को हमेशा समझाते रहो
कहते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए। बाबा जी आप देखे हो गए, पैसा गिनने में तो नींद नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी। अगर भगवान का भजन करना हो अपने आप निद्रा देवी आ जाएगी। बोलो ओम नमः शिवाय। अपने आप निद्रा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति कलयुग ये हो गई है, लोग जो है भूत से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, भूत से डरते हैं। आज अगर किसी को बता दिया जाए कि यहां से कूड़ा जाना है और भैया कूड़े के रास्ते में एक बहुत बड़ा भूत रहता, वो सबको पकड़ लेता और कहे तो रात के समय बोले जाओ भैया चले जाओ डॉक्टर को बुला लो। अरे भैया हमको नहीं जाना, वहां भूत रहता, नहीं जाने। और मान लो इमरजेंसी पड़ ही गई और जाना भी पड़ा तो बेचारा डर के मारे जावेगा रात्रि में। ओहो चला जा रहा है और जा रहा, कहीं भूत ना मिल जाए, कहीं भूत ना मिल जाए, कहीं भूत ना मिल जाए। और अगर मान लो उसकी धोती किसी खम्भे में या किसी खूंटे में पड़ गया या अटक गया तो ये मान लो उसकी तो हालत खराब। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्त लोक उजागर। पकड़ लिया भूत, हनुमान जी याद आवेंगे। लेकिन भगवान के मंदिर में जाके चोरी कर लाता, उसको भगवान से डर नहीं है। लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, चप्पल जूता पहन के जाएंगे, ऐसे जगह चप्पल जूता उतारते हैं, ऐसे जगह चप्पल जूता उतारेंगे जहां पे भगवान के भी दर्शन होते रहे, चप्पल जूते के भी दर्शन होते रहे। बोलो ओम नमः शिवाय। क्यों? क्योंकि चप्पल कोई लेके चला जाएगा, इतनी महंगी चप्पल है। मंदिर के सामने चप्पल उतारेंगे और जाके हाथ जोड़ेंगे भगवान को, और जानते क्या कहेंगे? भगवान की तरफ हाथ जोड़ के कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर याद आ गया कहीं ऐसा ना कोई चप्पल ले जाए तो चप्पल को देख लिया, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक तो भगवान को त्वमेव माता च पिता बना दिया, तो चप्पल जूते को त्वमेव, उनको तो सब कुछ बना दिया। भगवान को ये बेईमानी अच्छी नहीं लगती। अगर भक्ति करना है ना तो जित श्वासो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को स्थिर करके आज ऋषिगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने अपने अपने आसन को जीत लिया, मन को लगा लिया और मन को लगा करके आज जैसे बैठे हैं श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर पावन कथा आज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? आप सब भी अपने अपने आसनों को जीत करके मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और भगवान के पावन दिव्य गाथा को, भगवान की पावन कथा को आप सब भी मिलकर के और श्रवण करिए। निश्चित है कि मुक्ति हो गई। शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे प्रियमप्नुयता यतस्त्वं शिव भक्तानामग्रनिर्देद वित्तमः। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बस्कल संगकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता। समुद्र के तट में
हे ऋषियों, एक समुद्र के तट में एक गांव था, एक नगर था, जिस नगर का नाम था वास्कल। और उस वास्कल नगर में बड़े से बड़े दानी महात्मा रहा करते थे। यानी रहने वाले जितने भी लोग थे ना उस नगर में, सब दान पुण्य में बड़े आगे थे। हाँ? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, वो दान पुण्य बहुत किया करते थे। और इतना नहीं, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। लेकिन एक विडंबना थी उस नगर में। इतने दान पुण्यों के बीच में रहते हुए एक ब्राह्मण का घर था, और उस ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। और वो कैसा था? एवं कुजन संवासे ग्रामे बस्कल संगीते तत्रैको बिंद को नामा प्रिया सिंह महादमा। ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम था बिंदुक। और ये जो बिंदुक था ना, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी पाप निग्रह। अब बताओ, कहते हैं ना, मास्टर का बेटा कभी मास्टर नहीं हो सकता। बोलो ओम नमः शिवाय। मास्टर अपने स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते जरूर है, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। मेरे भाई, आज ये ब्राह्मण कुल में होते हुए बिंदुक इतना बड़ा कुकर्मी निकला कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं था जो बिंदुक ना करता रहा। कभी भजन नहीं करना, कभी पूजन नहीं करना, कभी जो है जप तप नहीं करना, कभी जो है दान पुण्य नहीं करना। और जो ब्राह्मण दान पुण्य नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण जप तप नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय। मैं ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रहा हूं। आपको बताऊं, कल मैं प्रसाद पाने के लिए गया हुआ था भैया पंडित जी के यहां। मैंने एक बात सुना, इनका जो बेटा है ना, वो कोई पाठ करता होगा, उसने कल पाठ नहीं किया। भैया ने फोन करके उसको बुलाया, बोले क्यों भाई, जल्दी आओ घर। और जब वो पहुंचा, हम बैठे थे वही, इन्होंने पूछा तुमने पाठ क्यों नहीं किया? उसने बड़े सहजता से उत्तर दिया, झूठ नहीं बोला। उसने कहा पापा जी, आज मैंने स्नान नहीं किया है। आपके मुख से क्या बात निकली जानते हैं? ना तो मौसम खराब था, ना कोई ऐसी बात थी, फिर तुमने स्नान क्यों नहीं किया, पाठ क्यों नहीं किया? बच्चे ने एक बात कही, ठीक है कल से रोज करूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई सुन के। आज ब्राह्मण कुल में है, चाहे वो कितने बड़ी सर्विस में हो, लेकिन वो भगवान को भूलते नहीं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आज सुख में बैठ करके अगर भगवान का नाम लोगे तो निश्चित है
कि आपके पास में दुख तो आ ही नहीं सकता। बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे भाई, आज जो बिंदुक था, ना भजन करता था, ना पूजा करता था, ना पाठ करता था, ना जप करता, ना तप करता, ना यज्ञ करता, ना अनुष्ठान करता, कोई काम नहीं करता। काम क्या था इसका? इसका जो काम था ना, चोरी करना, डकैती डालना, दूसरों को जाकर के छीन के ले आना, दूसरों स्त्रियों को देख करके मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, उसको अपने बस में करना, वैश्याओं का संगत करना, इसका ये काम था। और जानते हैं, इसकी एक पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। जो पत्नी थी ना, सपत्नी चंचुला नामा हित्वा नित्यं सुधर्मिण रेमे सबेशया दुष्टा स्मरबाण प्रपीडिता। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। बिंदुक की जो पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। और चंचुला कैसी थी? अब मान लो, जब पति ही इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा कुकर्मी है, तो भाई पत्नी कैसे होगी? गलत मत सोचना। देखो, मास्टर की पत्नी मास्टरानी हो सकती है, भले 8वीं 8 बार फेल हो। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी होती है, चाहे वो इंजेक्शन लगाना भी ना जाने। इनको तो बिना कुछ किए पदवी मिल जाता है भैया। हाँ, लेकिन बिंदुक इतना बड़ा कुकर्मी था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी ना चंचुला, वो कैसे थी? वो अहरनिश भगवान का चिंतन वंदन करने वाली थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी, भगवान का पूजन करने वाली थी, भगवान का जप तप करने वाली थी। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान दान करना, यज्ञ करना, यज्ञ में जाकर के दान देना, ये काम था चंचुला। जब पति लौट करके आते थे ना, चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा बह जाती थी। मेरे भाई, बाबा को स्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात अपने रामचरितमानस में लिखा है कि वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी, जिह प्रकार जिमी जोतागा। पुरुष अगर वैष्णव है और अगर स्त्री अगर अवैष्णव है तो वो घर कैसा हो जाता? या स्त्री अगर वैष्णव है और पुरुष अगर अवैष्णव है तो वो घर जानते कैसा होता? जिन प्रकार जी जोता गाली। जिस प्रकार से एक तरफ ऊंट को फांद दो और एक तरफ बैल को फांद दो, और अगर आप हल चलाओगे तो क्या आप खेत की जुताई कर पाओगे? भाई, दोनों बैलों का समान होना, दोनों बैलों का बराबर होना जरूरी है ना। एक तरफ ऊंट को कर लो, एक तरफ बैल को कर लो, वो खेत की जुताई आप जीवन में नहीं कर सकते हो। बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसे घर की स्थिति होती है बाबा जी।
अगर पुरुष वैष्णव है और अगर उसकी स्त्री अगर कुलक्षणी अगर मिल गई तो वो घर नहीं चल सकता है, उस घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। या कोई स्त्री लक्ष्मी मिल गई और अगर पुरुष अगर गलत मार्ग पर चलने वाला है तो भी उस घर को कोई रोक नहीं सकता है। दोनों का समान होना जरूरी। इधर बिंदु जो था वो तो पापाचार अत्याचार करता था, सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामी। पूरे दिन जो है चोरी डकैती और जो है वैश्याओं का संग करता, घर में आता, आकर के घर में भी पहुंच करके कलह करता। और जब ये घर में आता ना, चंचुला देखती और देख करके चंचुला के नेत्र भर जाते। बहुत समझाती चंचुला, हे स्वामी आप ये काम मत करो, इसको करने वाला, इस कार्य को करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। लेकिन वह बिंदु समझता नहीं था, उल्टा ही प्रताड़ित करने लग जाता, चंचुला को मारने लग जाता, पीटने लग जाता, बच्चों को मारने लग जाता। अरे मैं तुझको ब्याह करके लाया हूं तो मेरी बात मानेगी, मैं तेरा बात नहीं मानूंगा। और भाई जिसने भी इन माताओं का सम्मान नहीं किया ना, उसका घर बचने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि इन माताओं की जो है आरती उतारो, मैं ये नहीं कहता कि इनके चरण वंदन करो, मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि जो स्त्रियां हैं ना, इनका सम्मान करना सीखो। जिसके घर में स्त्रियों का सम्मान होता होगा, निश्चित है उसका घर हमेशा फूलता फलता होगा। मेरे भाई, स्त्री जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। वो अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर वो स्त्री चाहे तो घर को नरक बनाने में भी देर नहीं करती। इन माताओं का जीवन बड़ा ही संघर्ष में होता। अब आप ही देख लो, पहले तो ये कथा में भी आती है, कथा में आने के बाद जाकर के भोजन बनाएंगे, भोजन सबको करा देंगे। हमको क्या है, कथा से उठ के गए थाल में बैठ जाएंगे। फिर भी अगर उसमें भी अगर नमक कम हो गया या नमक अधिक हो गया तो उसमें भी हमने 4 बात इनको सुना करके और रख दिया। आज चंचुला जो थी बारंबार अपने पति को समझा रही है कि एवं कालो व्यतीताया महाहत कुकर्मिणः सा धर्म भार्याता क्लेशमस्तारणापि चंचला। ये स्वामी, ये जो काम आप कर रहे हो ना, हमने ऐसा सुना है कि जो चोरी करता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। और जानते हैं, उस रौरव नामक नरक में बड़े बड़े अंगार के बने हुए लोहे के सदृश अंगार में जिस प्रकार से एक लोहा
एक लोहे को लोहार अपने भट्टी में डालता है और जब भट्टी में डालता वह लोहा लाल हो जाता है, उस प्रकार से जो जो आप वस्तु चोरी करके लाते हैं ना, वही वस्तु वहां रखी होती है और यमराज के जो दूत होते हैं जबरदस्ती उस वस्तु को आपके हाथ में देते हैं और उससे हाथ जलता है और व्यक्ति अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन बच नहीं पाता। ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? और जो आप इन वैश्याओं का संगत कर रहे हो ना भगवान, आप जो है कुंभी पाक नरक में जो व्यक्ति वैश्याओं का संगत करता है, जो व्यक्ति पर स्त्री पे अपनी दृष्टि रखता है, जो व्यक्ति पर स्त्री के साथ गमन करता है, वह जो है कुंभी पाक नामक नरक में जाता भगवान। वहां पर लोहे की स्त्री बनी होती है और उसके ऊपर धधकता हुआ अंगार की सादृश्य में गर्म होता, लाल होता है और वह व्यक्ति को लेकर के यमराज के दूत जाते हैं, जाकर के उस स्त्री से जबरदस्ती आलिंगन करवाते हैं भगवान और उस व्यक्ति का प्राण वहीं पर निकल जाता है। तब वो ये सोचता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा। इतनी बात क्या चंचुला ने बोला? कदाचित तम दोरा पत्नीं चंचुला मुने जारेण संगता क्या किया? एक डंडा उठाया और उठा करके डंडे को लाया और ला करके आज चंचुला को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। चंचुला के नेत्रों से झर 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 करते हुए अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी, रुदन करने लगे। बहुत समझाया, नहीं समझा, नहीं माना। अब क्या था? अब तो ये एकदम वैश्या में लिप्त हो गया। अतिसा बिंदु का पत्नी गृहीत्वा सुदुरासया मुष्टि बंधेन संजरिया पुनः पुनरता। एक दिन क्या हुआ? हे सोनकादि के ऋषियों, इसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। बिंदुक ने चंचुला को छोड़ दिया। घर में बच्चे थे और इनको सबको छोड़ करके ये कहां चला गया? एक वैश्या के पास, और जाकर के वैश्या के संग में रहना प्रारंभ कर दिया। और जब वैश्या के संग में रहना प्रारंभ कर दिया तो वैश्या को तो धन चाहिए ना। ये चोरी करता, चोरी करके लेकर के आता, ला करके वैश्या को धन देता, उसके साथ में रहता। बस यही इसका जीवन रह गया। इधर जो चंचुला थी वो अपने बच्चों को कैसे करके पालती पोसती थी, कैसे करके रहती थी। और तो और बिना पुरुष के स्त्री कितने दिन जीवित रह सकती है मेरे भाई? एक दिन की बात है, कई वर्षों तक इसने इंतजार किया। भगवान प्रतिदिनम रमन्ते बेस्या कुधे मम विहाय स्वपत्नी
युवती पति सेविनी। बहुत दिनों तक इंतजार किया और इंतजार करते करते एक दिन ये मन है, ये मन जो था ये चंचुला का विचलित हो गया, ये काम से पीड़ित हो गई और काम से जब पीड़ित हो गई, काम के वशीभूत हो गई ना ऋषियों। तो बिंदुक तो था वैश्या के संग में और ये जो धर्मपरायणा थी, जो भगवान का भजन करने वाली चंचुला थी, जो भगवान का पूजन करने वाली जो चंचुला थी, ये भी आज काम के वशीभूत हो करके और जाकर के पर पुरुष के साथ में इसने व्यभिचार कर लिया। और जैसे पर पुरुष के साथ में यह व्यभिचार कर रही थी, उसी समय यह बिंदुक आया और आकर के अपनी पत्नी इस चंचुला को पर पुरुष के साथ व्यभिचार करते हुए देखा और जैसे देखा दौड़ करके आज चंचुला को मारना चाहा। पकड़ लिया उसके केस और केस को पकड़ करके रूपवत्या युवात्याश्च कामाकुलित चेतसा बिना पति विहारम स्यात् का गतिर्मे भगवान भवे। अरे मूढ़, इसलिए तू मुझे याद नहीं करती, इसलिए तू मुझे याद नहीं करती है क्योंकि तू पर पुरुष के साथ में इस प्रकार का कार्य कर रही है। और केस को पकड़ करके और उसको खींचने लग गया, घसीटने लग गया। चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा झरझर 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 करके प्रवाहित हो रही। बिंदुक ने अनेकों अनेकों प्रकार से बात को कहा। चंचुला ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके आज चंचुला कहने लग गई बिंदुक से, हे स्वामी, भगवान प्रतिदिनम कामम रमन्ते बेस्याकुधि मां विहाय भोक्तव्यम युवतीं पति सेविना। हे स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आज आपने मुझे देख लिया, आज जीवन में पहली बार मैंने कोई ऐसा गलत कार्य करने का कदम उठाई हूँ और आपने मुझे देख लिया। आप तो नित्य प्रति उस वैश्या के संग में जाकर के रह रहे हैं तब, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक जो पत्नी हो और वह पतिव्रता होवे, और अगर पति उसका अगर दुष्ट हो जावे तो वह पत्नी कब तक पतिव्रता रहेगी। और मैंने तो भगवान प्रतिदिनम कामम, मैंने तो आपका आज से नहीं, जिस दिन से उस वैश्या के संग में है उस दिन से मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, कल बीते परसों आओ, बीत गए यहाँ वर्षों। मैंने सोचा आज नहीं आए आप तो कल आवेंगे, कल नहीं आए तो परसों आवेंगे, परसों नहीं आए तो कभी तो आवेंगे। मैं तो आपके इंतजार कर रही थी, लेकिन जब आप नहीं आए ना तो मैं कब तक सहन करती। भगवान, अगर इसमें भी अगर आपको मेरा ही दोष दिखता हो तो निश्चित है कि आप मुझे मार डालिए, मैंने गलत कार्य किया है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और चंचुला ने अपने आप को
बिंदु के सामने समर्पित कर दिया। बोलो ओम नमः शिवाय। समझ में आ रही है कथा? बिंदु के सामने लेकर के चंचला ने अपने आप को समर्पित कर दिया। बिंदु कहने लग गया, ओहो अब तो बहुत अच्छा उपाय हो गया है। बिंदुक ने चंचुला को पकड़ करके उठाया और उठा करके कहने लग गया, बोले देखो चंचुला, एक काम करो, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूं। जाओ, जैसे कि इत्युक्ता सतया मूर्खो मूढ़ी ब्राह्मणो धमा प्रोवाच बिंदुका पापी स्वधर्मा विमुखा खला सत्यमेतत्त्वयोक्तं हि कामव्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तत्तास्ते शृणुकान्ते भयं त्यजा। ये भी एक काम करो, अपने मन से जो भय है ना कि मैं मार दूंगा, इस भय को निकालो। चंचुला उठ करके खड़ी हो गई। क्या बात है, अब कैसे शांत हो गए? बिंदु कहने लग गया, एक काम करो देवी, मैं तो वैश्या के संग में हूं और मैं वैश्या के संग में व्यभिचार करता हूं, लेकिन उस वैश्या ने मेरे मन को मोह लिया है और मुझे उस वैश्या के संग में रहने के लिए मुझे कुछ धन देना पड़ता है। इसलिए आप एक काम करो, तुम मेरी पत्नी हो ना? अगर पति कष्ट में होवे तो क्या पत्नी अपने पति के कष्ट को बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती है। देवी, तुम भी जब जाकर के पर पुरुष के साथ में व्यभिचार करो, उनसे धन लो और धन ला करके मुझको दो। इससे तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और इससे मेरा भी काम चलता रहेगा। मैं भी तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा और तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। दर्द दिल अपना सुना कर मुझे क्या लेना है। दर्द दिल अपना सुना कर मुझे क्या लेना है। ओ उनको एहसास दिलाकर मुझे क्या लेना है। उनको एहसास दिलाकर मुझे क्या लेना है। दर्द दिल अपना सुना कर मुझे क्या लेना है। हाय तमाम आपकी खातिर किया है मैंने, ये तमाम आपकी खातिर किया है मैंने, वरना बस अपनी सजा मुझे क्या लेना है। वजह अपनी सजा मुझे क्या लेना है। आपके नाम
सुना कर